गुड इवनिंग दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आपको ज़बरदस्त एंजॉय प्रॉफिट आज आप हमने ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों ही साइड से मतलब मार्केट को अच्छे से मतलब ऑब्जर्व किया और अच्छे से टारगेट हमने बुक किए। सॉरी। अभी देख लेते हैं मार्केट टुमारो मतलब कहाँ और कैसे काम कर सकती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वेरी सिंपल है। मार्केट को देखो रखेंगे। ये पहली बात तो ये वनडे के चार्ट पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखो मार्केट में कॉल तो यहाँ पे अब बन नहीं रहा, सॉरी पुट तो बन नहीं रहा मार्केट में, क्योंकि मैंने ये लाइन दी थी आपको और वो मैंने शायद 59 सेकंड का आई थिंक वीडियो है, वो प्लीज़ सुनना ज़रूर मैंने क्या बोला है उसमें। क्योंकि पहले टारगेट तो ये निकल रहे हैं और ये देखो एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया ये आप देखिए। और ये एक वीडियो है, प्लीज़ वो सुन लेना पहले मेरा। और मैंने क्या बोला था उस वीडियो में, मैंने सीधा बोला था कि मार्केट में जो हमारे टारगेट होंगे कल वीडियो में वो 870 के होंगे, और इससे तो 830-40 के मार्केट ने टारगेट दिए हमें। ये देखो, क्योंकि मैं भी 10-5-20 पॉइंट का 10-15 पॉइंट का मार्जिन लेके चलता हूँ, तो 840 तक मार्केट आई है, आई थिंक 820-30 तक आई है, और मैंने 870 के टारगेट दिए थे। पहली कैंडल मार्केट बहुत नीचे आती है, जस्ट वेट, ये देखिए बहुत जल्दी 30 मिनट में मार्केट नीचे आ जाती है। यहाँ पे हमने टारगेट बुक कर लेते हैं, तो 30 मिनट में जब मार्केट आती है तो 5 मिनट में इसी जगह पे मैं बोल देता हूँ कि कॉल ले लो। यहाँ पे आप लोगों को सॉरी रिपोर्ट देता हूँ और मार्केट में यहाँ तक कि हम टारगेट बुक करते हैं। इस पॉइंट पे मैं आपको बोल देता हूँ कि यहाँ पे ट्यूजर बन गई है। ट्यूजर कैसे देखा मैंने, ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे, ये देखिए ये दोनों कैंडल हैं, ये ट्यूजर थी। मैंने कहा ट्यूजर बॉटम बन गया है और यहाँ से मार्केट आप ऊपर जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको ट्रेड दी और मार्केट ने ये बड़ा मूव दिया और ये बहुत बड़ा मूव है, तो यहाँ पे लिया। और मिड कैप में भी काफ़ी दोस्तों को मैंने ट्रेड दी, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट। मतलब जो कॉल 15 से 17 7 रुपये 10 रुपये का था वो जाके 250-300 रुपये का होगा। तो ये सब चीज़ें कोई सट्टा नहीं है या कोई तुक्का नहीं है, ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रही है और कहाँ रेसिस्टेंस। जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाने लगेंगी तो मार्केट मतलब आपको बहुत आसान दिखने लगेगी, जैसे मुझे लगती है, मुझे बहुत आसान लगती है। लेकिन हाँ, जब हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, जैसे ये ट्यूजर बना और मार्केट को नीचे जाना है, तो मार्केट फिर नीचे जाएगी। तो ये ट्यूजर कैंडल बनी है और ट्यूजर बहुत धमाकेदार होता है, वो भी 15 मिनट पे मिल जाए सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर जिसने जो ट्रेड ली, तो यहाँ पे ये देखिए इसमें मिड कैप में तो और भी ज़बरदस्त मतलब दिया। जैसे कि आप देखेंगे मिड कैप में तो उसने तो सोने पे सुहागा दे दिया कि स्विंग ही ब्रेक कर दी। स्विंग ब्रेक पे तो मैं मार्केट को खा जाता हूँ, स्विंग ब्रेक होने पे मैं मार्केट को खा जाता हूँ। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, स्विंग ब्रेक कर दी। ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ये तो यहाँ पे जो ट्रेड दी मैंने ये मूव लिखा। लेकिन जब भी कोई नहीं समझा तो इस जगह पे तो भाई ये मूव तो छोड़ना नहीं था, क्योंकि ये तो आज का हाई था और मार्केट ने जब ये करके हाई कर दिया तो ये तो फिर बनता है, ये तो रोक नहीं सकता कोई, बनता है ये तो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने स्विंग ब्रेक कर लिया। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे पुट लिया होगा, रीज़न क्योंकि आपने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस देखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि मार्केट स्विंग ब्रेक करके जब नीचे आ गई तो आपको लगा होगा कि मार्केट नीचे जा रही है। मैंने इस पॉइंट पे दिया कॉल, मात्र 15 रुपये 17 रुपये का कॉल चल रहा था, वो 11,800 का था आई थिंक, यस 10,800 का जो भी था, यस 10,800 का था, जो कि ऊपर 300 350 तक का हो गया। ओके, ये तो यहाँ की बात हो गई, छोड़ो ये तो हो गया। अभी बस ये देख लेते हैं निफ्टी कहाँ और कैसे काम कर सकती है। देखो बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आई हुई है, सॉरी प्रेशर आया हुआ है यहाँ से। मतलब कॉल सेलर क्या है यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश हुआ है और पुट सेलर थोड़ा यहाँ पे हावी हुआ है। तो जब पुट सेलर हावी हुआ है और इतनी बड़ी कैंडल लेके आया है मार्केट के अंदर, सॉरी कहाँ पे पहुँच गया मैं इसमें, जस्ट वेट, सॉरी जस्ट वेट, हाँ ये देखो इसमें क्या है, ये यहाँ पे बहुत बड़ी ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल से मार्केट ने यहाँ पे दिखा दिया। हालांकि इस कैंडल के ऊपर मार्केट और निकलना चाहिए, लेकिन अपने आप को इसने होल्ड किया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त खतरनाक कैंडल है। लेकिन आज मार्केट बड़ा मज़ा दे देगी, आज मतलब आई मीन टू से टुमारो। कैसे, जस्ट वेट, देखो अब मार्केट में एक स्विंग बन गई है। स्विंग क्या बन गई है, जस्ट वेट, हाँ जस्ट वेट। अब मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, जो बोल रहा था ना कि यहाँ से मार्केट 22,200 को नीचे ब्रेक करेगी तो 250-300 पॉइंट के लिए गिरेगी। अब मैं आज फिर बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट अब इस स्विंग को ब्रेक करेगी तो सेलर बुरी तरीके से पागल हो जाएगा और मार्केट को ज़बरदस्त नीचे लेके जाएगा। और कम से कम अगर ये स्विंग ब्रेक होती है, ये पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, जस्ट वेट, जस्ट वेट, यस ये पॉइंट निकल के आ रहा है आपका 940, ये लो 22,940, ये मेरी लक्ष्मण रेखा हो गई। और टारगेट इसके क्या निकल रहे हैं,
जस्ट वेट, जस्ट वेट, टारगेट आपके निकल रहे हैं ये 556। ओ बाप रे, इससे नीचे तो कोई है ही नहीं। ये है 600। जब मैं कह रहा ये टारगेट कहाँ से दे देगी मार्केट, ये देगी 700। भाई ये देखो, अब ये टारगेट निकल गए। सिंपल है, देखो आप भी आसानी से एनालिसिस कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी राम कहानी नहीं है कि मैंने कुछ अलग से दे दिया। देखो भाई, आप समझो। अब क्या समझ में आया आपके? चलो बताओ। बंडे का चार्ट है ये, याद रखना। क्या समझ में आया? चलो बताओ। ये देखो, देखो भाई, एक ही चीज़ याद रखो दोस्तों मेरे, प्लीज़। आसान है, बहुत आसान है मार्केट। ये था माइनर सपोर्ट, ये था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ये था आज मेजर सपोर्ट। क्लियर है? अगर मार्केट अब इसको ब्रेक करती है तो ये जो स्विंग है इसके पास ही टकराई। क्यों? यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया है तो इसकी वैल्यू 700 पे ख़त्म हो रही है। 21,700 के टारगेट देगी 940 को ब्रेक करने के बाद। 240, 250, 250 पॉइंट के लिए रेडी रहना कल, टुमारो। लेकिन कब? अब समझते हैं और 5 मिनट पे चलते हैं। सिंपल सी बात है, रुकना नहीं। उससे पहले ऐसा ले लेना, उससे पहले ऐसा ले लेना, लेकिन रुकना नहीं। अब मार्केट कैसे भी किसी भी टाइम पर मार्केट फ्लैट खुलती है और या थोड़ा गैप अप खुलती है, मैं कॉल के लिए रेडी रहूँगा जब तक मार्केट इस पॉइंट पे रहती है 22,044 के पास। ठीक है, थोड़ा सा इस कैंडल को मैं ले आता हूँ नीचे। जस्ट वेट, जस्ट वेट, यस, ये आ गई सपोर्ट आपकी। अब मार्केट गैप अप खुले, देखो सिंपल रखना है मार्केट को, कोई नहीं है। मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा नीचे आके चलती है तो इस यहाँ से नीचे नहीं जानी चाहिए। ये क्या है? 22,040 का पॉइंट है। 22,040 के ऊपर मार्केट नीचे नहीं आनी चाहिए। नीचे आएगी तो फिर ये सपोर्ट नीचे मिलेगी और फिर नीचे चली जाएगी। तो हम पुट कब लेंगे? 22,040 के नीचे आएगी तो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 990 तक, मतलब 21,000, मतलब 22,050, 40-50 पॉइंट के बाद एक सपोर्ट है। तो हो सकता है मार्केट खुल के इसको तोड़ के नीचे आ जाए, आपको लगे पुट बन रहा है, लेकिन पुट नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट है। और वो सपोर्ट क्या है? वो सपोर्ट है ये सपोर्ट 22,040 की, सॉरी 940 की, हाँ 21,940 की सपोर्ट है। तो 21,940 के मार्केट नीचे जैसे ही ब्रेक कर देती है, 60 पे मान लो, 60-70 पे सपोर्ट लेके चली जाएगी। तो 940 के नीचे जैसे ही ब्रेक कर देती है, मात्र 40, 50, 60, 70, हाँ 40 पॉइंट का, 40 पॉइंट के एसएल के साथ आपने इस पॉइंट तक के लिए मार्केट में बैठ जाना भाई। ठीक है, पुट के लिए सीधी। और यहाँ पे जब तक मार्केट नहीं आ जाती तब तक रुकना नहीं, ऐसा ले लेना। मैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना पसंद करूँगा, फुल क्वांटिटी के साथ। लेकिन वो मेरे लिए 940 को नीचे ब्रेक करेगी तब, ये स्विंग है, इस स्विंग को ब्रेक करेगी इस वाले को, तब नीचे लूँगा। रीज़न बताओ? रीज़न सिंपल है कि जब यहाँ से पुट सेलर मार्केट को इतना ऊपर ले गए और फिर नीचे आ रहे हैं तो कॉल सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा। कैसे ज़्यादा है? जस्ट वेट, ये देखो ये वाला हिस्सा, जस्ट वेट, सॉरी, देखो सिंपल सी बात है। ये लोग जब यहाँ से मार्केट को इतना लेके आए हैं तो ये मार्केट को फिर ऐसे ले जाना चाहते हैं। कैसे? ऐसे ऐसे करके ऐसे ले जाना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, क्लियर है? तो इसीलिए मार्केट में फिर ये समझ लेना कि ये सेलर भाई यहाँ पे कॉल सेलर बहुत हावी है, मार्केट को नीचे ले जाकर ही छोड़ेगा, वो मार्केट को आने नहीं देगा। क्लियर है? तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अभी समझ में आ गई ट्रेड कैसे की जाती है कि गुरुजी आपको टारगेट कैसे दिख जाते हैं और क्या हो जाता है। भाई बन लौटी बहुत पैसा दे जाता है दोस्तों, आपकी सोच नहीं जा सकती। आप 1 लाख से नहीं निकाल सकते, इतना निकल सकता है। आज मिड कैप वालों को पूछ लेना कि पैसा ऐसा निकला है कि नहीं निकला है। निकलता है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, सॉरी, ये निकलता है। अब मार्केट गैप अप खुलती है, थोड़ा सा गैप अप खुल जाए तो मैं थोड़े से क्या करूँगा कि एक डिप पे इंतज़ार करूँगा कि मुझे गैप अप खुलेगी तो वो ऊपर ही जाएगी मार्केट, लेकिन मैं ये सोचूंगा कि मार्केट यहाँ तक या यहाँ तक के डिप दे दे। तो मैं बस इस पॉइंट के लिए, ठीक है, 22,025 का एसएल डाल के 22,040 के लिए मैं यहाँ पे 70 तक यहाँ तक आ जाए या 22,040 तक मार्केट आ जाए तो इस सपोर्ट पे मार्केट क्या करेगी? ऊपर जाना चाहेगी। ये सपोर्ट मार्केट ऐसे यहाँ पे खुलती है और ऐसे आके इस तरीके से जाना चाहेगी। तो मैं यहाँ पे ही कॉल की पोजीशन लूँगा और मैं मात्र यहाँ से 20 पॉइंट के 15-20 पॉइंट का एसएल रखूँगा, 25 तक का एसएल रखूँगा और मार्केट में यहाँ पे कॉल की पोजीशन लूँगा। गैप अप खुलती है तो एक डिप का वेट करना पसंद करूँगा मैं। हो सकता है एक कॉल ले लूँ मैं यहाँ पे, एक लॉट ले लूँ, लेकिन बाकी की फुल क्वांटिटी मैं यहाँ से लूँगा, फिर ऊपर की लूँगा। लेकिन टारगेट मैं ज़्यादा ऊपर के नहीं रखूँगा, 140 से लेके
240 तक के टारगेट मैं ऊपर रखूँगा, क्योंकि ऊपर के लिए मैं ज़्यादा रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट में एकदम ऊपर नहीं जाएगी, तो सिर्फ 100 पॉइंट के लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन अगर मार्केट बेरिश होती है और कंटिन्यू नीचे चलती है तो ये मेरे लिए ज़बरदस्त ट्रेड है। अगर ऊपर से नीचे आ रही है मार्केट, ऊपर से नीचे आ रही है, तो मैं फिर और ज़्यादा क्वांटिटी के साथ, फिर फुल क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा। क्योंकि अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो मार्केट फिर दम है। जैसे आज नीचे से ऊपर गई है तो मार्केट में सब ये सोच रहे होंगे बस ऊपर, अब तो नीचे आएगी, अब तो नीचे जाएगी। लेकिन मैंने 59 सेकंड के वीडियो में क्लियर कर दिया था कि भैया ट्यूजर बन गया है, यहाँ से मार्केट ऊपर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कॉल ले लो, क्योंकि गिरती हुई मार्केट में उल्टा नहीं सोच सकता, लेकिन यहाँ पर पुट नहीं बनता। अब ये मैंने वीडियो में बताया है। और पहले टारगेट तो 970 के हैं, जबकि 960 पे या चल रही थी, तो मैं 30-40 पॉइंट का पहला टारगेट तो यहाँ पे कंप्लीट हो ही रहा है। ये मैंने इस तरीके से वीडियो दिया है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तब भी मैं कॉल के प्रति ही सोचूंगा, और गैप अप खुलती है तब भी कॉल के बारे में ही सोचूंगा। बस ये मैं पॉइंट जो लेके चल रहा हूँ, ये 2240 मेरा एसएल रहेगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो मैं थोड़ा सा ये बेरिश ही हूँ। लेकिन बेरिश कब हूँ, जब इस पॉइंट को ब्रेक करेगी, स्विंग को जैसे ही ब्रेक करती है। ये पॉइंट क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, 60 मान लो, 60, हाँ 60 तक का मान लो, तो 60 के नीचे भी मैं बेरिश हो जाऊंगा। लेकिन गैप डाउन खुल के जब 60 के नीचे आ जाएगी तो मैं 40 का वेट नहीं करूंगा, मैं 60 पे भी ट्रेड लेना पसंद करूंगा, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ। वहाँ पे मैं 20 से 30% क्वांटिटी रखूंगा। जैसे ही वो 40 को ब्रेक कर देती है, श्योर मैं फुल क्वांटिटी के साथ एंट्री लूँगा। और अगले टारगेट मेरे 700 के होंगे, 21,700 के टारगेट। अगेन रिपीट, 7,1021 के मैं टारगेट देखना पसंद कर रहा हूँ। फिर मार्केट भले ही ऊपर आके मुझे एसएल दे दे, नो प्रॉब्लम है। ऐसा कर नहीं सकती है मार्केट, बहुत कम करती है, करे तो करे। जैसे मेरे 1 साल में सिर्फ 9-10 एसएल हैं और 10 दिन में 10-12 एसएल हैं, तो होता है मार्केट कई बार जब किसी की नहीं मानती है ना, तो फिर वो किसी की नहीं मानती है, तो हुए तो होते हैं उसमें कुछ। आप भी लोग फंस गए। हाँ, उससे मुझे याद आया, एक हमारे शुभचिंतक थे जो बहुत बड़ा ट्रस्ट करते थे, बेचारे 15-20 हज़ार 40 हज़ार अब तक का उनका लॉस 35 से 40 हज़ार उन्होंने बताया मुझे कि गुरुजी अभी तक 2 साल में मेरा 35 से 40 हज़ार का लॉस है। तो मैंने कहा थोड़ा पेशेंस रखो, मार्केट को आने दो, इलेक्शन ख़त्म होने दो, आपका ये कवर हो जाएगा। अब ऐसे रिस्क लेना है तो 5,000 से आज कवर हो जाता है उनका, बढ़िया 80-90 हज़ार रुपये निकल आते, 5,000 से, मात्र 5,000 रुपये से मिड कैप में। तो कोई दिन मिलेगा ऐसा उनके लक में, तो किसी दिन रिस्क ले लेंगे 1-2 हज़ार की, कोई दिक्कत नहीं है और हो जाएगा। लेकिन बस हमेशा याद रखना, प्रॉफिट में बैठना आना चाहिए दोस्तों। प्रॉफिट में डर नहीं आना चाहिए। तुम्हारे अंदर डर आ जाता है कि प्रॉफिट देखते ही आपको डर आ जाता है। भाई कम क्वांटिटी खरीदो ना, एक ही लॉट ले लो, 2 लॉट ले लो, देखो मज़ा लो, फिर 10,000 12,000 देता है क्या वो लॉट, तब पता चलेगा कि क्या एक लॉट भी इतना पैसा देता है। यस, 100% देता है। दिखाऊं डेमो आज? ये देखिए डेमो। मैं अपना ट्रेड नहीं दिखा रहे जा रहा दोस्तों, मैंने तो कुछ नहीं, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है। ये देखो, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, जस्ट वेट। ये देखो 10,075 नहीं, वो कितना था, सॉरी 825, 10,800 ये रहा। ये 13 रुपये का है ना जो, सॉरी 10,800 ये वाला पुट। ये देखो 296 पे तो बंद है, 316 का इसने हाई लगाया, 13 का लो लगा था इसका। अभी देख लो 75 का लॉट साइज है इसका। अब आप समझ गए होंगे कि ये 13 से क्या कितने तक गया है और क्या रेट कीमत रही होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो ओके दोस्तों, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना तो बिल्कुल बनता है आपका, इसमें कोई नहीं है कि देखो मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें प्लीज़। और अपने दोस्तों को भी बताएं। देखो कर भला सो हो भला, जितना आप अच्छा सोचोगे दूसरों के बारे में, उतना ही अच्छा आपके बारे में भगवान सोचेगा। और मुझे एनर्जी मिलती है थोड़ा सा, मैं भी यही सोचता हूँ कि आपका अच्छा से प्रॉफिट हो और मुझे खुशी मिलती है। देखो 100% श्योर है वो पैसा आपका है, आपके पास ही रहना है, मेरा कुछ नहीं, आप अपने पैसे के बादशाह हो। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना सेव मनी, थोड़ा सा कैपिटल, ऐसा नहीं है कि मैंने कल बोल दिया कि आप बस पूरा अपना 1-2-4 लाख रुपए जो आपके पास है कि गुरुजी ने बोल दिया भाई कि यहाँ से नीचे जाएगी तो मार्केट इतना नीचे जाएगी, और फिर ऐसा भी ना लो मार्केट सब कुछ ले जाए आपका। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना, बस आपको वो बैठना आना चाहिए। अगर आप बैठ रहे हो तो कम लॉट से आप बैठ सकते हो और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन ऐसा आपको बैठना आएगा तभी होगा ये। तो ओके दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।